हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कॉस्ट सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय आर डी शर्मा बुक, जिसका चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.4 हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। प्रीवियस एक्सरसाइजेस भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और चैप्टर्स भी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है, डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सोल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है या यूज़फुल लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप मेरा ये वीडियो इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। राइट द एक्सप्रेशंस ए एन माइनस ए के फॉर द ए पी ए प्लस डी a plus 2d. Hence, find the common difference of the APs for which 11th term is 5 and 13th term is 79. तो हमको एक जनरल AP गिवन है जो कि है a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है दैट इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो डी। ठीक है ना, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, ए प्लस डी माइनस ए, दिस विल गिव डी। ठीक, अब हमको ए nth अगर टर्म इसके लिए फाइंड करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, अगर हमको के टर्म निकालनी है ए के, सो ए प्लस के माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और हमें यहाँ पर ए एन माइनस ए के फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए प्लस के माइनस वन इंटू डी, ये हम डिटरमाइन करेंगे। दिस इज ए प्लस एन डी माइनस डी माइनस ए प्लस के डी माइनस डी। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ए प्लस एन डी माइनस डी माइनस ए माइनस के डी प्लस डी। तो एक तो ये प्लस माइनस का ये कैंसिल, ये कैंसिल, सो दिस विल गिव एन डी माइनस के डी। सो एन माइनस के इंटू डी, दिस इज ए एन माइनस ए केथ टर्म। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया कि अगर दो टर्म का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, अलग अलग टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं, तो हम इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि 11th टर्म जो है दैट इज़ 5 एंड 13th टर्म जो है वो 79 है। तो हम 13th में से अगर 11th टर्म माइनस करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी n की वैल्यू 11 और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे 13 माइनस 11। ठीक, एंड हियर वील गेट डी। इसकी वैल्यू हमको पता है 79, इसकी वैल्यू है 5 और ये आ गया हमारे पास 2d। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 74/2। इसको माइनस किया 74 और ये 2 से डिवाइड कर दिया, सो वी कैन गेट डायरेक्टली 37 एज दी कॉमन डिफरेंस। क्लियर, इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सिमिलरली फॉर द सेकेंड पार्ट, आपको ए 10th माइनस ए 5 इज इक्वल टू 200 गिवन है। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 10, के की वैल्यू कितनी हो गई, 5। पुट करो, यहाँ पर हम लिखेंगे ए 10 माइनस ए 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी है, 200 इज इक्वल टू 5d। सो d क्या हो जाएगा, 200/5 विच इज़ 40। ठीक, सो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 40। एंड द थर्ड पार्ट जिसमें कि हमको
20th टर्म गिवन है 10 एंड 20th टर्म इज 10 मोर देन 18, तो हम क्या लिखेंगे 10 मोर देन 18th टर्म। ठीक, इसको हम इस साइड ले जाएंगे। सो A20 माइनस A18 इज 10, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन वाले की तरह हो गया। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 20, k की वैल्यू कितनी है 18, तो इसको हम लिख सकते हैं एज A20 माइनस A18 एज 20 माइनस 18 इंटू डी। इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 2D। ठीक, सो D इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5। क्लियर है? तो हमने एक जनरल फॉर्मूला क्रिएट किया और उससे ये क्वेश्चन सॉल्व किए। सो इस क्वेश्चन का पर्पस था आपको अगर कभी कोई फॉर्मूला जनरेट करने के लिए दिया जाए तो उसको यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 23. The 8th term of an AP is half of its second term and the 11th term exceeds 1/3 of its 4th term by 1. Find the 15th term. तो फर्स्ट टर्म हम A ले रहे हैं, कॉमन डिफरेंस D ले रहे हैं। 8th टर्म इज हाफ ऑफ द सेकेंड टर्म। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/2 A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास A प्लस 7D इज इक्वल टू 1/2 इंटू A प्लस डी। ठीक, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल टू A प्लस डी। इसको इस साइड ले गए तो ये आ जाएगा, और इसको भी इस साइड ले गए तो ये आ जाएगा -13D इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गई। 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ द 4th टर्म बाय 1। तो जो 11th टर्म है वो 1/3 4th टर्म का अगर होता है तो एक्सीड करता है 1 के साथ। तो 11th टर्म A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी 1/3 A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस 1। ठीक, तो ये आ जाएगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 1/3 इंटू A प्लस 3D प्लस 1। ठीक, एलसीएम लेंगे A प्लस 10D इज इक्वल टू, एलसीएम लिया हमने 3, A प्लस 3D प्लस 3, इस 3 को इस साइड ले गए तो ये आ जाएगा हमारे पास 3A प्लस 30D इज इक्वल टू A प्लस 3D प्लस 3। इसको इस साइड ले गए तो ये बन जाएगा 2A, और इसको इस साइड ले गए प्लस 27D इज इक्वल टू 3। ठीक, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। मल्टीप्लाइंग दिस बाय 2 वी गेट 2A माइनस 26D इज इक्वल टू 0, 2A प्लस 27D इज इक्वल टू 3। माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर भी ये प्लस का 13 रहेगा बिकॉज इधर जाएगा तो ये प्लस का है। माइनस का D इज इक्वल टू -3, सो D इज इक्वल टू 3 हमको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब D की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट D इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। A प्लस 13 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, A प्लस 39 इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू -39। ठीक, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है A और कॉमन डिफरेंस है 3। सो अब हमको 15th टर्म अगर निकालना है A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, A इज़ -39 प्लस 14 इंटू 3, सो -39 प्लस
42, इट इज़ 3. तो हमारे पास 15th टर्म आ गया है 3. ओके. Question number 24. Two arithmetic progression have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? This is from NCERT. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं let the two APs be AP1 and AP2. ठीक है. So for AP1, let first term be A and common difference be D. तो अगर इसका हम 100th टर्म निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास. फर्स्ट टर्म इज़ ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ए प्लस 99 डी. ठीक. और अगर हम 1000th टर्म निकालते हैं, ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 999 इंटू डी. फॉर AP2, let first term be B and common difference be D. तो अगर हम इसका 100th टर्म निकालते हैं, B प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, सो इट इज़ B प्लस 99D. एंड 1000th टर्म निकालेंगे, सो B प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ B प्लस 999 इंटू डी. ठीक. अब अगर हम A 100th माइनस B 100th टर्म निकालते हैं, मतलब डिफरेंस बिटवीन दी 100 टर्म इज़ 100. इसकी वैल्यू पुट करेंगे, A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D इज इक्वल टू 100. सो इट इज़ A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इज इक्वल टू 100. ये दोनों कैंसिल. सो A माइनस B की वैल्यू है 100. ठीक. अब हमको डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म निकालना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस 999D माइनस B प्लस 999D. तो ये आ जाएगा हमारे पास A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D. ये दोनों कैंसिल. सो इट इज़ A माइनस B. A माइनस B की वैल्यू है 100. तो अगर हम 1000th टर्म इन दोनों APs का निकालेंगे डिफरेंस, दैट विल ऑल्सो बी 100. सो आंसर इज गोइंग टू बी सेम. क्वेश्चन नंबर 25. हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250? दिस इज फ्रॉम NCERT. तो मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 की टेबल में जो आते हैं नंबर, 10 के बाद जो नंबर आता है दैट इज़ 12, है ना. 4 3s are 12, 4 2s are 8 होता है, 4 3s are 12 होता है. तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 4 3s are 12. ठीक. अब हम 250 को 4 से डिवाइड कर देते हैं. 4 6 are 24 और यहाँ पर आ जाएगा ये 1 0. 4 2s are, ठीक है, 8. तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2s are 8 एंड 4 6 are 24. तो 248 इसका लास्ट टर्म हो गया. लास्ट टर्म इज़ 248. ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास A, ये हो गया हमारे पास लास्ट टर्म L.
या फिर इसको हम ए nth टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक। कॉमन डिफरेंस जो रहेगा दैट विल बी 4, ठीक है। ए nth टर्म इज 248, a is 12 plus n minus 1 इंटू डी दैट इज़ 4, ठीक। इसको हम इस साइड ले गए, माइनस किया, या फिर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4, सो इट इज़ 248 इज इक्वल टू 4n plus 8, so it is 4n is equal to 240, n is equal to 240 by 4, that is 60. So there are total 60 numbers which are the multiples of 4, which is lying between 10 and 250. So therefore 60 multiples of 4 lie between 10 and 250. Okay. Question number 26. How many 3-digit numbers are divisible by 7? This is from CBSE 2013 and NCERT में भी ये क्वेश्चन है। तो अगर हम 7 से डिविजिबल कोई नंबर देखें, फर्स्ट नंबर जो कि 3 डिजिट है दैट इज़ 105, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो है दैट इज़ 105 एंड लास्ट टर्म ए nth टर्म अगर हम देखें दैट इज़ 994, ठीक। ये मैंने कैसे निकाला है लास्ट टर्म, 1000 जो कि 4 डिजिट नंबर है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 30, 7 7 ज़ा 7 4 ज़ा 28, माइनस किया 20, 7 2 ज़ा 14, तो ये जो आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 9 2, यह आ जाएगा हमारे पास 994, ठीक। और ये मैंने टेबल से निकाला है, टेबल काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर 7 से डिविजिबल आ जाएगा। अब हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस डी है दैट इज़ गोइंग टू बी 7, ठीक। तो नंबर बताने कितने नंबर ये डिविजिबल हैं, 7 के जो मल्टीपल हैं। सो 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, सो 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7, ठीक। ये आ जाएगा हमारे पास 994 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 98 प्लस 7n, तो 7n इज़ 994 माइनस 98, ठीक है। 7n विल बी 896, so n will be 896 divided by 7 1s are 7 2s are 7 8s are 56, so 128 3 digit number है जो कि divisible है 7 के साथ। Question number 27. The 17th term of an AP is 5 more than twice its 8th term. If the 11th term of AP is 43, find the nth term. This is from CBSE 2012. तो हमें given है that 17th term of an AP is 5 more than the twice the 8th term, ठीक है। और अगर हमारे पास 11th टर्म ऑफ एन AP इज़ 43, फाइंड n, ठीक। तो पहले तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 16d इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू a प्लस 7d, a प्लस 16d इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2a प्लस 14d, ठीक। यहाँ से इसको इस साइड ले गए, सो 2d इज़ इक्वल टू 5 प्लस इसको इस साइड ले आए a इज़ 2d माइनस 5, 11th टर्म a प्लस 10d इज़ इक्वल टू 43, a की वैल्यू पुट करो,
2d minus 5 plus 10d is equal to 43. That is 12d is equal to 43 plus 5. So 12d is equal to 48. d is equal to 48 by 12, that is 4. d की वैल्यू आ गई है 4. a इसमें से निकाल देते हैं. a इज़ इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 5, 8 माइनस 5 3. ठीक. अब हमको a nth टर्म निकालना है. a nth इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a इज़ 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, that is 3 plus 4d minus 4, that is 4d minus 1. So a nth term is, sorry d नहीं है, ये n है, 4n minus 1. ठीक है, इसको करेक्शन करके लिख देते हैं, 4n minus 1. Question number 28. Find the numbers of all 3-digit natural number which are divisible by 9. So 9 से फर्स्ट जो नेचुरल नंबर डिविजिबल है a, दैट इज़ 108, एंड जो लास्ट नंबर है दैट इज़ 999. ठीक है, ये लास्ट डिजिट है 999. कॉमन डिफरेंस जो होगा दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी 9. ठीक है, अगर हम AP की बात करें सो इट इज़ 108, 117 एंड सो ऑन टिल 999. ठीक. तो अगर हम अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 3-digit नंबर निकालें सो इट इज़ 999 इज़ इक्वल टू 108 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ 999 इज़ इक्वल टू 108 प्लस 9n माइनस 9. सो इट इज़ 999 इज़ इक्वल टू 99 प्लस 9n. 9n is equal to 999 minus 99. 9n is equal to 900. n is equal to 900 by 9, that is 100. So there are total 100 natural numbers of 3-digit which are divisible by 9. Question number 29. The 19th term of an AP is equal to 3 times its 6th term. If its 9th term is 19, find the AP. This is from CBSE 2013. So 19th term is equal to 3 times the 6th term. So 19th term को A plus 18D लिखेंगे. 3 times A plus 5D हो जाएगा ये 6th term. So A plus 18D is equal to 3A plus 15D. इसको इस साइड ले गए तो इट इज़ 2A. इसको इस साइड ले आए सो इट इज़ 3D. A की वैल्यू आ गई हमारे पास 3D बाय 2. 9th टर्म इज़ 19. 9th टर्म को A प्लस 8D इज़ इक्वल टू 19 लिखेंगे. A की वैल्यू है 3D बाय 2 प्लस 8D इज़ इक्वल टू 19. 2 LCM लिया, 3D, 8 2s are 16D is equal to 19. So 19D is equal to 38. D is equal to 38 by 19, that is 2. ठीक, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया है 2. इसको इसमें पुट कर देते हैं. A is 3 by 2 into 2. सो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया है. तो AP हमारे पास कैसे बनेगी? A दैट इज़ 3, A प्लस D 5, A प्लस 2D. अब इसके अंदर हम 2 ऐड करते जाएंगे 7, देन 9 एंड सो ऑन. ठीक. सो फॉर्मूला क्या लगाया मैंने AP के लिए? दैट इज़ A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन. ठीक है. सो हेंस आज के लिए इतना ही. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोस ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग.
जहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.